चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम इंडिया जीके। और सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा हमारा सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। क्यों पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय? इसके पीछे वजह होती है कि अगर आपको भारत का सामान्य परिचय पता है तो आप ज्योग्राफी हो, चाहे कला संस्कृति हो या हिस्ट्री का कोई भी पार्ट हो, आप बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। तो सामान्य परिचय सीखने से पहले एक बात आपको ये भी ध्यान होनी चाहिए कि भारत के अंदर कितने स्टेट है, एक स्टेट की क्या कैपिटल्स रहती है। तो ये अगर आपको आती है तो जीके समझने में कोई दुविधा नहीं होती। आप जीके को याद कर सकते हो। यदि आपको भारत का हो चाहे राजस्थान का हो, आप जीके पढ़ने से पहले जरूर आप सीखे कि राजस्थान हो या भारत के इनके राज्य और जिले कैसे भरे जाते हैं, उनकी राजधानी कैसे भरी जाती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज इस क्लास के अंदर भारत का सामान्य परिचय। क्लास फर्स्ट रहेगी अपनी। तो शुरुआत करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में कितने राज्य 28 राज्य और उनकी कौन कौन से राज्य। सबसे ऊपर की अगर हम बात करें, ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये जम्मू कश्मीर है। कौन सा? ये जम्मू कश्मीर है। वर्तमान के अंदर इसे केंद्र शासित प्रदेश है वो घोषित कर दिए गए। ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये आता है पंजाब। कौन सा क्षेत्र है ये पंजाब आता है। ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये आ गया अपना गुजरात। गुजरात के बाद में अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आता है अपना ये गोवा। छोटा सा है गोवा। गोवा जाओ आप कभी, नौकरी लगने के बाद बड़ा ही आनंद आएगा आपको। वहां का जो वातावरण है वो देखकर आएगा आपको आनंद। ठीक है ना। आगे देखो आप, ये जो आता है ये कर्नाटक है। कौन सा? ये कर्नाटक। ये जो क्षेत्र है ये केरल है। केरल के बाद में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। उसके बाद में देखिए आप, ये जो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। कौन सा हो गया? ये तेलंगाना हो गया। ये आता है जो क्षेत्र उड़ीसा का आता है, उड़ीसा। और ये जो क्षेत्र आता है ये पश्चिमी बंगाल का आता है, पश्चिमी बंगाल। ऊपर चलिए सभी, जम्मू कश्मीर के जो नीचे है वो है एचपी। एचपी का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड। ये आ गया यूपी, उत्तर प्रदेश। ये मध्य प्रदेश आ गया। ये जो क्षेत्र आ रहा है आप घोड़े की नाल जैसी देख रहे हो ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ऐसे लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। अब ये कौन सा आ गया अपना? बिहार आ गया। बिहार के नीचे अपना आ गया झारखंड। झारखंड। ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम है। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम। ये देखिए अब रह गए ये 7 बहन। कौन कौन से? एना मैं मी, अनाममी। अरुणाचल प्रदेश। ये जो आ रहा है स्टेट अरुणाचल प्रदेश। दूसरा जो स्टेट है नागालैंड। नागालैंड के बाद में आ गया मणिपुर। मणिपुर के बाद में आ गया मिजोरम। मिजोरम। 7 में से 4 गए, 3 3 का मतलब त्रिपुरा। ये त्रिपुरा आ गया। और ये जो क्षेत्र दिखाया गया ये आ गया अपना मेघालय। कौन सा आ गया? ये मेघालय आ गया। और उसके बाद में ये असम है, ये अपना राज्य आ गया। देख पा रहे हो यहाँ पर सभी अपने 28 स्टेट हो चुके हैं। अगर आपको ये इस तरीके से याद रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपना दूसरा भी तरीका अपना ये देख लेते हैं हम। हाँ जी, देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अपना। एक शॉर्ट ट्री के माध्यम से मैं आपको स्टेट बनना सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये राजस्थान आपको याद रखना है। राजस्थान, एक बार राजस्थानी व्यक्ति कहाँ पर जाता है? पैसे ज्यादा हो गए तो घूमने चला गया। और घूमेंगे कहाँ? या तो हम गोवा जाएंगे। गोवा कब जाएंगे? जब अपनी नौकरी लग जाएगी। उससे पहले राजस्थानी व्यक्ति जाएगा भाई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर चला गया। जम्मू कश्मीर से आते थे, देखो पहले अपने सीमावर्ती क्षेत्र ले रहे। जम्मू कश्मीर से आते हुए उसने पंजाब में भंगड़ा किया, पंजाब। हरियाणा का दही खाया और राजस्थान में आ गया। इतने दूर चल के आया, थकावट हो गई। राजस्थानी आदमी है वो क्या हो गया? बीमार हो गया। बीमार होने के बाद गुजर गया। गुजर गया मतलब गुजरात। याद हो गए। आगे देखो, पैसा हो गया अपने पास और पैसे वालों की मुंबई। मुंबई, पैसे वालों की मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है भाई? महाराष्ट्र की। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी। अब मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और मुंबई के अंदर फिल्म सिटी है, फिल्म वगैरह बनाती है लोग। तो फिल्म वाले क्या होते हैं भाई, ज्यादा पैसा हो गया वो कहाँ जाएंगे घूमने? गोवा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गोवा जाएंगे। ठीक है ना। अब गोवा जाएंगे, वहां पर कहें भाई हम तो है फिल्म बनाते हैं, हम एक्टर है, अभिनेता अभिनेत्री है। तो ये यहाँ के जो लोग हैं लोकल लोग, वो क्या है, चलो करो नाटक, करो नाटक।
अगर नाटक नहीं करोगे तो हम आपकी रेल बना दें, केरल बना दें। क्या बना दें? केरल। समझ में आ गया? अब देखो ये अपनी भारत माता, यहाँ पर श्रीलंका दिखाया गया। ये सोचिए आप, ये पूरी भारत माता के नीचे एक लड्डू रखा हुआ है, ठीक है ना। और लड्डू, लड्डू मतलब तमिलनाडु, लड्डू मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना। अब ये समुद्र के पानी में रखा हुआ है लड्डू, खारा हो गया। अगर खारा लड्डू खाओगे तो शरीर की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने ये लड्डू खा लिया, तो मैंने नहीं, इसलिए तमिल व्यक्ति ने लड्डू खा लिया, लड्डू खाते ही क्या हो गया? आंधा हो गया। आंध्र प्रदेश क्या हो गया? ये आंधा हो गया, आंध्र प्रदेश। अब आंधा हो गया, दिखना कम लगे लगे तो हम क्या करते हैं? सुझाव लेते हैं लोकल लोगों से। एक व्यक्ति से सुझाव लिया तो उसने कहा भाई तू तेल लगा। क्या लगा? तू तेल लगा। वो तेल 36 प्रकार का होना चाहिए। छत्तीसगढ़ हो गया, ये तेलंगाना हो गया, 36 प्रकार का तेल लगाएगा, तुझे देखने लगेगा, फिर तू उड़ने लगेगा। क्या करेगा भाई? उड़ने, उड़ीसा। क्या करेगा? उड़ने लगेगा, उड़ीसा। समझ में आ गई बात? उड़ के तू जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता किसकी राजधानी है भाई? पश्चिमी बंगाल की। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये पश्चिमी बंगाल। आगे चलिए अब जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं। तो ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फीला, बर्फ यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब बर्फ पिघलेगी, पिघलेगी तो एक देखिए आप बलुई मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है? एक गड्ढा सा बनने लगता है। उसी प्रकार क्या अगर बर्फ पिघलेगी तो कौन सी दिशा का खंडन होगा? उत्तर दिशा का। तो उत्तराखंड क्या हो गया भाई? उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना, उत्तराखंड। उसके बाद में क्या हो गया? उड़ता पक्षी और महंगा पक्षी, उड़ता पक्षी, महंगा पक्षी, यूपी और एमपी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो यहां पर बिहारी बाबू, बिहारी बाबू झारखंड, ये हो गया अपना झारखंड, ठीक है ना। अब नेपाल, ये जो क्षेत्र आता है नेपाल का आता है, ये आता है भूटान का। इन दोनों के बीच में एक अपना स्टेट रहता है, उसे कहते हैं सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक, सिक्किम। आगे बात समझे। अब रह गई 7 बहनें। कितने बहनें? 7 बहनें। जो पूर्वी भारत के पूर्वी राज्य, उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 बहनों में से 4 तो ये रही, अन्ना मम्मी। अन्ना अरुणाचल प्रदेश, ना से अपना नागालैंड, मैं से अपना मणिपुर, और मी से अपना मिजोरम। 7 में से 4 गया 3, और ये 3 बिगा गलियारा यानी त्रिपुरा, त्रिपुरा। अब 2 चीज रहेगी, 2 तो एक तो धरती है, एक आसमान है। आसमान में मेघ बनते हैं, मेघालय हो गया, और धरती है वो असमान है, असम हो गई, असम। ये अपने पूरे अपने स्टेट हो गए। अब जीके पढ़ने में अपना बिल्कुल आनंद आएगा, क्योंकि अब हमें स्टेट पता है, हम पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी कहाँ है, या कोई पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसी बातें अगर हम पढ़ेंगे, जैसे अपना चल रहा है तमिलनाडु के कुछ बंदरगाह पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का, जैसे चेन्नई बंदरगाह की हम बात कर लेते हैं। अगर हम एक माइंड के अंदर अपना चल रहा होगा कि तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है, और तमिलनाडु कौन से क्षेत्र में? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, तो अपना थोड़ा सा वो कवर ज्यादा होगा। अब देखिए आगे आप, अब देखिए, अब चलते हैं अपने इसके सामान्य जानकारी, लंबाई चौड़ाई, इसके उत्तरी पूर्वी बिंदु कौन से। बहुत सारी किताबों के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे बिंदु आपने गलत भी पढ़े होंगे। देखिए यहां से चलते, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बात कर ले अपने, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बात कर ले। तो यहां पर देखिए एक क्षेत्र आता है इंदिरा पॉइंट। कौन सा क्षेत्र आता है? इंदिरा ने कोल की, इंदिरा ने कोल की, इंदिरा कोल। और इंदिरा ने पॉइंट मारा, यहां पर आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा ने कॉल की और इंदिरा ने पॉइंट मारा, क्या? कन्याकुमारी है। क्या कहा? कन्याकुमारी। समझ में आ गई। मुख्य भूमि की बात करें तो ये इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक है। दूसरी बात करें, इंदिरा कोल के पास एक क्षेत्र आता है दफादर, दफादर ये क्षेत्र आता है। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये दे दिया जाता है कि भाई उत्तर से लेकर के और मुख्य भूमि का विस्तार कौन से क्षेत्र तक है। यहाँ ऑप्शन में आपको दे दिया गया दफादर से कन्याकुमारी। तो जरूरी नहीं इंदिरा कोल दे दिया, आपको ये क्षेत्र भी दे सकते हैं, तो ये याद रखिए आप, ठीक है ना। इसकी लंबाई पूछे आपको 3, 2, 1, 4। अगर इस तरह से याद ना हो तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हाँ,
मैं उल्टे गिनती करता हूं, 1 2 3 4 किलोमीटर। ये अपनी कौन सी है भाई, ये नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है भारत की, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है भारत की। चलिए यहां से चलते हैं, अपना ये जो क्षेत्र लेते हैं इस तरह से इसकी लंबाई मापते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक अरुणाचल प्रदेश तक इनकी जो लंबाई है वो है 9 3 कितने बार, 2 बार, 2933 किलोमीटर इसकी है वो लंबाई आती है। कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दूसरी बात, अपना क्षेत्र कौन सा आता है यहां पर, गुहार माता। गुहार माता पूछ ले आपको, गुहार माता ये अपना भारत का, गुहार माता या गुहार मोती भी आता है कुछ जगह, ये भी दोनों कवर कर लेते हैं अपने। गुहार मोती एक क्षेत्र है, ये भारत के कौन से क्षेत्र में, कौन सी दिशा, ये पश्चिमी दिशा है। दिशा याद करने का भी ये ध्यान कर लेना, पप्पू, पप्पू नाम का व्यक्ति है, वो बड़ा ही ऊद करना मतलब छेड़छाड़ ज्यादा करना, तो इस तरह से करना आपको। ये पश्चिमी है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है वो गुहार मोती आती है। सरकरिक नहीं आता, सरकरिक एक कच्छ की खाड़ी का एक दलदला क्षेत्र है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का विवाद चल रहा है, ये पढ़ेंगे हम आगे। और इसके बाद में जो यहाँ पर जो क्षेत्र आता है पूर्वी उत्तर, ये अपना सबसे पूर्वी जो शहर माना जाता है वो कौन सा, ये माना जाता है कीबितू। ये कीबितू क्षेत्र आता है, ये भारत का सबसे पूर्वी शहर माना जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। समझ में आ गई बात आपको। दूसरे आगे चलिए आप, यहां से समझ में आ गया अपना। अब देख लेते हैं अपना अक्षांश और देशांतर विस्तार भी। हालांकि पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, अक्षांश देशांतर विस्तार पूछा भी जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से शुरू कर ले। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, जैसे ये अपना पृथ्वी है, यहां से जो काल्पनिक रेखाएं आती है कौन से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये काल्पनिक रेखाएं, ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है ये कहलाती है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब अपना भारत इस क्षेत्र के अंदर आता है, तो देखिए आप, ये तो होगी पूर्वी देशांतर। सबसे बड़ी बात तो ये अपना भारत है वो पूर्वी देशांतर के अंदर है, इनका विस्तार है वो पूर्वी देशांतर में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी। दूसरी बात, अक्षांश की बात करें तो ये कौन सा, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। कौन सा हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश। तो इनका जो विस्तार है वो देशांतर पूर्वी होगा, अक्षांश उत्तरी अक्षांश होगा। कितना होगा ये भी देख लो। यहां से शुरू करते हैं अपना अक्षांश। देखिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, कितना है भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो ऊपर की ओर ये चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ तो इसका है इंदिरा कोल पर, तो यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है। याद रखिए, इससे ये बार बार नहीं बतानी पड़ेगी कि इनका जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश भारत है वो फैला हुआ है, भारत की वो स्थिति है। दूसरी बात करें अपना देशांतर की, देशांतर यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अपना ये पूर्वी देशांतर ही रहेगा। और पूर्वी देशांतर जाएगा कहां पर, देखिए यहां से शुरू होता है और ये 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी देशांतर रहेगा, अपना पूर्वी देशांतर रहेगा। ये आपको अक्षांश है वो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे जो कंडीशन है इसी पे देखेंगे हम, बार बार हम मानचित्र रोड नहीं करेंगे। देखिए आप अब पढ़ेंगे अपने कितने इसके जो पड़ोसी देश है, कितने पड़ोसी देश है और कितने जलीय पड़ोसी देश है, ये चीज पे आपको याद रखनी है। स्थलीय सीमा की बात कर ले अपने। सबसे पहले ये जो क्षेत्र आप दिखाई दे रहा है आपको, ये अपना क्या है, तटीय प्रदेश। इस प्रदेश को नाम दिया गया है तटीय प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ गुजरात से शुरू होता है, ये जो क्षेत्र आता है, ये टोटल जो क्षेत्र आता है ये इसे कहते हैं स्थलीय सीमा, स्थलीय प्रदेश या स्थलीय सीमा। तो भारत की अगर तटीय प्रदेश स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये तो बेसिक सी बातें हैं, जो बच्चे नए आए हैं जीके सीखने के लिए तो उनके लिए तो थोड़ा ये हार्ड होगा, लेकिन जो काफी समय से तैयारी करें उनको तो इस सामान्य सी बात लगती है। लेकिन जहां तटीय प्रदेश की बात आए,
बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, दोनों ही पढ़ेंगे। स्थलीय जो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है, कौन कौन से देशों से कितने कितने मिलती है, ये जरूर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी हम पढ़ेंगे कि तटीय प्रदेश की लंबाई, तटीय प्रदेश की लंबाई है वो किस प्रकार से आकलन किया गया। देखिए आप तटीय प्रदेश की बात करें, तटीय प्रदेश, एक तो आप पहले समझिए कि यहां से गुजरात से शुरू होते हैं ये तटीय प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसके बाद ये कुछ द्वीप हो गए, द्वीपों को मिलाकर के और केवल तटीय मुख्य भूमि की तटीय, तो ये जो समुद्र तटीय बात करें तो इसकी जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। जो ये अपने स्टेट दिए गए, स्टेट की ओर से ये जो लंबाई दी गई है वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप द्वीपों को मिलाए, अगर आप द्वीप सहित देखें तो इसकी लंबाई है वो कितने है, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। दोनों ही चीज आपको याद रखिए। तटीय प्रदेश की बात करें तो 6100 किलोमीटर, ये तो अपना स्टेट वाइज है। अगर द्वीपों सहित तटीय लंबाई पूछे तो आपको 7516 किलोमीटर ओके करनी। समझ में आ गई बात। अब स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो है। अब देखिए आगे तटीय प्रदेश की बात कर ले, कौन कौन से तटीय प्रदेशों की सीमा है सबसे ज्यादा लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, सभी अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगला तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश सबसे पहले बात करें तो सबसे ज्यादा लंबाई लगती है वो किसकी लगती है भाई, गुजरात की लगती है। किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। सबसे ज्यादा लंबाई है वो गुजरात की लगती है। और गुजरात की लंबाई कितनी लगती है, तटीय प्रदेश की बात करें तो 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर, ये इसकी तटीय प्रदेश की लंबाई है। दूसरा जो लगता है अपना आंध्र प्रदेश लगता है। कौन सा लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसकी सभी की अगर लंबाई आपको याद नहीं रहती है तो कोई इश्यू नहीं है, प्रमुख 3 क्षेत्र है उनकी लंबाई आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप IAS RS लेवल का एग्जाम अगर दे रहे हो तो सभी आपको याद करना ही पड़ेगा किसकी कितनी लंबाई लग रही है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की है वो लंबाई 973.7 किलोमीटर लगती है, 973.7 किलोमीटर। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु तीसरा जो क्षेत्र आता है तमिलनाडु का आता है और उसकी जो लंबाई लगती है वो है 906.9 किलोमीटर इसकी लंबाई लगती है। ये आपको बिल्कुल है वो याद रखना पड़ेगा। प्रमुख 3 क्षेत्र जिनकी सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, सबसे पहले गुजरात आता है 1214.7, आंध्र प्रदेश आता है 973.7, तमिलनाडु आता है 906.9 किलोमीटर। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र आता है, चौथा कौन सा आता है, महाराष्ट्र। उसके बाद केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में ये गोवा भी है, इसकी गोवा की भी दमन और द्वीप सहित लगभग 160.5 किलोमीटर इसकी लंबाई लगती है। पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, ये क्षेत्र है ये तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे यहां पर देखिए पड़ोसी देशों की बात कर ले अपन। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत के पड़ोसी देश कभी कभी सामान्य प्रश्न बन जाता है लेकिन हम जल्दी में बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है, पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है, भारत का उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम पाकिस्तान, ये जो पड़ोसी देश है अपना पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दोनों में आता है। ऊपर देखिए अफगानिस्तान, कौन सा क्षेत्र आता है, ये अफगानिस्तान आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र आ रहा है वो चीन का आ रहा है। कौन सा क्षेत्र है, ये चीन। यहाँ पर देखिए ये जो है भारत के अंदर मिले जुला रूप है, ये नेपाल का, कौन सा आता है, ये नेपाल। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र आ रहा है ये भूटान का आता है। नेपाल और भूटान के बीच में है अपना सिक्किम। यहाँ देखिए ये जो क्षेत्र आ रहा है ये म्यांमार का, कौन सा आ रहा है, म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो एक क्षेत्र बन रहा है भारत के जैसा सही है, ये कौन सा है, ये बांग्लादेश। कौन सा है, ये बांग्लादेश। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इसका जलीय पड़ोसी देश है ये कौन सा अपना, श्रीलंका। कौन सा, ये श्रीलंका है, ये जलीय पड़ोसी देश अपना।
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे जो इसके जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों के साथ जो एक तो हम मैकमोहन रेखा पढ़ते हैं या रेड क्लिफ रेखा पढ़ते हैं। रेड क्लिफ जैसे ये बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। एक मैकमोहन जो चीन की रेखा है, तो मैकमोहन के अलावा और भी रेखाएं हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, कौन कौन सा क्षेत्र है वो विवाद के रूप में रहता है। जो ऊपर आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, ये कौन से क्षेत्र में आता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, अगली क्लास में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखिए यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो जम्मू कश्मीर, यहां पर ये जो क्षेत्र आता है इतना, ये कौन, पाक अधिकृत क्षेत्र माना जाता है, पाक अधिकृत क्षेत्र। और यहाँ पर एक क्षेत्र और भी आता है इस टाइप पे, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ये भी किसका क्षेत्र है, ये भी किसका है, ये भी पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए छोटा सा क्षेत्र है लद्दाख का, यहाँ पर भी किसका है, पाक अधिकृत क्षेत्र है, लेकिन ये चीन के पास है। पाक के द्वारा चीन को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन भारत अपना दावा करता है। इसके अलावा ये भी क्षेत्र आता है, यहाँ पर दो प्रकार की रेखाएं कल पढ़ेंगे हम डिटेल से। ये भी क्षेत्र है, ये चीन अधिकृत क्षेत्र है, ये एक विवादित क्षेत्र है भाई। तो एक तो पीओके है, ये पढ़ेंगे हम कल अगली क्लास के अंदर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा अगला, बड़ा ही डिटेल नई नई चीजें आपको मिलेगी। तब तक क्लास के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।